Hello friends, Jai Swaminarayan. So in control system theory, we have gone through the first chapter. हमने first chapter complete कर दिया है, and today we will see our second chapter, and that is on the basis of time response and stability. Okay, so in last session or in last chapter we have gone through the some basic idea of the control system. Okay, and then we have already gone through the transfer function of the system from one system to the another system, and then we have also seen the block reduction methods. Okay, so that we have covered in our first chapter. Okay, so now in second chapter we will mostly focus on the time response analysis. Okay, कि भाई अगर हम सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ओके, सो दैट वी विल सी अवर सेकंड चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल कि भी क्या है टाइम बेस. कि भाई लेट्स से कि आप सिस्टम को कुछ इनपुट दे रहे हो. ओके, सो इन लास्ट चैप्टर वी हैव गॉन थ्रू द सम बेसिक ब्लॉक ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. हमने कुछ ब्लॉक्स देखे थे रिडक्शन मेथड्स में. ओके, अगर हम उसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट किस तरह वर्क करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के बेस पे आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है वो हम बात करेंगे. सो फॉर दैट लेट्स से सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से लिफ्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लिफ्ट में बैठे हो और आपको 11th फ्लोर पे जाना है. तो आप इनपुट दोगे, तो इनपुट आप 11th फ्लोर का दोगे तो लिफ्ट एग्जैक्ट वहां जाके रुकेगी. मे बी पॉसिबल आउटपुट एग्जैक्ट 11th फ्लोर पे जाके रुकेगा. ऑब्वियस 11th फ्लोर पे जाएगा, लेकिन अगर आउटपुट की हम बात करें तो 11th फ्लोर पे जाने के बाद क्या होगा, मे बी पॉसिबल कि वो 10th फ्लोर से स्लो हो जाएगा और 11th फ्लोर पे एग्जैक्ट जाता है कि 11.9 फ्लोर पे आधे रुक जाता है या उससे थोड़ा ऊपर जाता है या 11 से थोड़ा आगे चला जाता है. ओके, सो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के टाइम बेस से हम डिफाइन करेंगे. सो नाउ लेट्स गो थ्रू दी सिंपल ग्राफ. सो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि पॉसिबिलिटी क्या है कि लेट्स से कि लिफ्ट का मैंने 11th फ्लोर का बटन पुश किया है फ्रॉम दी ग्राउंड फ्लोर. तो क्या होगा, लिफ्ट 11th फ्लोर पे एग्जैक्ट चली जाती है. तो नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है कि हाँ, एक तो है कि भाई 11th फ्लोर पे जाके ही रुकेगी. ओके, तो दिस आर द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट टाइम स्पेस. लेट्स से फ्लोर हमारा 11th फ्लोर है एंड विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम. ओके, तो क्या इनपुट मैंने 11th फ्लोर कर दिया हुआ है तो लिफ्ट एग्जैक्ट कहां जाके रुकेगी. तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई लिफ्ट 11th फ्लोर और 10th फ्लोर के बीच में है. So I have given that is 10.5 floor 10.5 floor. तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 10.5 फ्लोर पे जाके रुका, फिर वहां से वो कांस्टेंट हो जाएगा, वही रुक जाएगा. ओके, सो ये पॉसिबिलिटी है. ओके, देन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई जब मैंने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया तो 10.5 फ्लोर पर जाने के लिए कितना टाइम लगा. तो यहाँ आप देख सकते हो टाइम भाई धीरे से पहुंचा, इतना टाइम लगा. जबकि यहाँ देख सकते हो कि 10.5 फ्लोर पे जाने के लिए थोड़ा ही टाइम लगा. ओके, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि भाई और उसके बाद वो 10.5 फ्लोर पे ही रहता है. ओके, देन एक पॉसिबिलिटी हमारी जो स्टैंडर्ड है कि भाई स्टार्ट किया 0 से और 11 पे जाके ही रुका है एग्जैक्ट. ओके, तो ये पॉसिबिलिटी ये भी है. And another possibility कि there will be a variation कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर 12th फ्लोर पे गया, then 11th फ्लोर पे आया, then 10th 11th, then finally it will reach the at 11th फ्लोर. ओके, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है. ओके, सो आउटपुट हमें जो मिल रहा है सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस कि भाई इनपुट मैंने दे दिया 11th फ्लोर का और आउटपुट मुझे ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंट्रोल, ओके, our time
रिस्पॉन्स इज डिवाइड इन टू वे। टाइम रिस्पॉन्स हम दो वे में डिफाइन करते हैं, एक तो है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड अनदर इज अ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स यानी कि भाई मैंने इनपुट दिया तो वेरी होके एग्जैक्ट जो पॉइंट पे पहुंच गया, ओके, एंड आफ्टर दैट इट हैविंग सम कांस्टेंट वैल्यू, ओके। सो कांस्टेंट वैल्यू गेन करने से पहले का जो टाइम है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। एंड जैसे ही उसने कांस्टेंट वैल्यू गेन कर लिया, देखो यहां से फिर वो कांस्टेंट रहता है, ओके, उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो अगर इसमें डिफाइन करना हो तो ये हो गया मेरा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और ये हो गया मेरा स्टेडी स्टेट। यहां तक वेरी हो रहा है और उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है। सो यहां भी आप देख सकते हो दिस इज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड दिस इज अ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द टाइम, ओके। तो ये हो गया मेरा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जहां वेरी होगा वैल्यू आउटपुट का, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऐसे स्टेडी स्टेट कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। अगर आउटपुट अकॉर्डिंगली इनपुट नहीं जा रहा है सो दैट विल बी अ सम एरर, जो यहां हमें दिख रही है कि भाई 11th फ्लोर पे जाना चाहिए बट वो 10.5 फ्लोर पे रुक जाता है आगे, ओके। सो दैट विल बी अ सम एरर, 11th फ्लोर पे ही जाना चाहिए पर वो नहीं जा रहा है संभव, तो दैट जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसे हम बोलते हैं एरर। और वो किस साइड से हो रहा है, वो स्टेडी स्टेट एरर फॉर्म साइड से हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। यहां आप देख सकते हो, सो दिस इज से 11.5 और 11.9 जो भी हो सकता है, ओके। तो एरर अकॉर्डिंगली जनरेट हो रहे हैं। यहां वो एरर देख सकते हो, ये हमारा ट्रांजिएंट, ये हमारा हो गया स्टेडी स्टेट। तो यहां आप देख सकते हो कि 11th फ्लोर पे जाना था, वहां जाके ही रुका है, वहां जाके ही कांस्टेंट हुआ। सो दैट्स वी कैन से स्टेडी स्टेट एरर इज 0। यहां स्टेडी स्टेट एरर है, यहां स्टेडी स्टेट एरर 0, ओके। सो एरर 0 के लिए 0 करने के लिए वी रिक्वायर सम मेथड, ओके, कि भाई सिस्टम का एरर 0 हो जाना चाहिए, ओके। बट ये बेसिक फंडा पता होना चाहिए। सो ऑन द टाइम रिस्पॉन्स वी हैव ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। सो वी कैन से ओवरऑल टाइम response is defined as the summation of transient response and steady state response, okay. So CT, our control signals in the time zone, we have a transient response plus steady state response. So we can mathematically write CT equal to CT, that is a transient plus steady state, okay. तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ टाइम रिस्पॉन्स कि भाई इनपुट अगर आप देते हो तो आउटपुट में टाइम रिस्पॉन्स किस तरह डिफाइन होगा। तो ये दोनों चीज को आपको याद रखना है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ओके। सो ट्रांजिएंट में क्या है, वेरी हो रहा है, स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट हो रहा है। अगर इनपुट गेन कर लेता है, आउटपुट जो हमने इनपुट दिया है अकॉर्डिंगली आउटपुट मिल जाता है, तो स्टेडी स्टेट एरर 0 हो जाएगी। अगर नहीं मिल रहा है देन वी हैव सम स्टेडी स्टेट एरर, ओके। तो ये दो जो चीज है वो आपको थोड़ा फंडामेंटली याद रखना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है कि भाई इनपुट क्या होता है सर। तो इनपुट वी हैव सम स्टैंडर्ड सिग्नल्स। सो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं, देयर आर सम स्टैंडर्ड सिग्नल्स, दैट इज अ रैंप सिग्नल, स्टेप सिग्नल, साइनसोइडल सिग्नल, जो हम इनपुट में देते हैं, ओके। सो मैथमेटिकली अब हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो अब हम देखेंगे कि विच आर द इनपुट्स फॉर द सिस्टम। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड इनपुट्स कौन से हैं जो हम इनपुट में देते हैं सिस्टम के, ओके। सो वी हैव सम स्टैंडर्ड इनपुट एंड मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दैट, ओके। ये सब आगे आने वाला है, दैट्स व्हाई वी हैव टू सो फर्स्ट इज इनपुट सप्लाई टू द सिस्टम। फर्स्ट इज इम्पल्स इनपुट। तो इम्पल्स इनपुट का बेसिक फंडा क्या है, सो RT और डेल्टा T इक्वल टू 1, इसकी प्रॉपर्टी क्या है इम्पल्स की। सो दिस इज द इम्पल्स वेवफॉर्म वी कैन सी। सो हियर यू कैन सी कि भाई आउटपुट हमें कब मिलेगा, जब टाइम t इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा तो ही हमें इम्पल्स रिस्पांस मिलेगा, बाकी तो 0 ही मिलेगा, ओके। सो इम्पल्स RT और डेल्टा T मोस्टली नोन एज अ डेल्टा T इक्वल टू 1, कब ये 1 है, जब t इक्वल टू 0, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तभी ये 1 मिलेगा मुझे,
अदरवाइज वैल्यू क्या होगी, एम्पलीट्यूड 0 मिलेगा। अदरवाइज जब टाइम t इक्वल टू 0 नहीं है तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, इंपल्स रिस्पांस का 0 मिलेगा। ओके, अगर इसका मैं लाप्लास डिफाइन करूं, लाप्लास ऑफ rt और लाप्लास ऑफ डेल्टा t, सो दैट इज नथिंग बट लाप्लास मुझे क्या मिलेगा, उसका 1 मिलेगा। ओके, तो ये चार चीजें आपको थोड़ा याद रखना है। ओके, देन वी हैव अ स्टेप इनपुट। अब स्टेप इनपुट का वेव फॉर्म पता है कि इन स्टेप का ये वेव फॉर्म होता है। सो फ्रॉम वेव फॉर्म वी कैन डिफाइन कि क्या हो रहा है। सो rt इक्वल टू, हम देख सकते हैं कि भाई आउटपुट हमें कब मिल रहा है, तो आउटपुट यहां से स्टार्ट होकर आगे ही मिल रहा है। जब टाइम t 0 से आगे है, मींस टाइम t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है a। सो rt इक्वल और ut मींस अगर a की वैल्यू 1 है, सो दैट इज नोन एज द यूनिट रैंप, जिसे हम यूनिट रैंप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूं तो यूनिट रैंप हो जाएगा। दैट्स व्हाई इज नोन एज ut इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड a कब मिलेगा, जब t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तभी मुझे आउटपुट मिलेगा a, अदरवाइज इट्स 0। अगर मैं यहाँ 5 करूँ तो यहाँ मुझे एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 7 करना है तो 7, तो यहाँ होगा 7 और उसका लाप्लास क्या होगा, लाप्लास ऑफ rt इक्वल टू a अपॉन s। क्या होगा, कैपिटल R s a अपॉन s, इसका लाप्लास a अपॉन s। a इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, a इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, ये हो गया उसका ग्राफ और ये हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ स्टेप। देन वी हैव अ रैंप इनपुट। तो रैंप का फंडामेंटल लीनियर ग्राफ मिल रहा है मुझे, लीनियर। तो उसका फंडा क्या है, rt इक्वल टू at, a into t, a इज अ कांस्टेंट वैल्यू into t फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप वैल्यू 0 रखोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, 0, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, 3, 4। सो आपको लीनियर ग्राफ मिलेगा। सो ये इक्वेशन हो गया, rt इक्वल टू a into t फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अदरवाइज 0। सो या rt रैंप्स इनपुट, तो उसका लाप्लास क्या है, लाप्लास ऑफ rt इक्वल टू a अपॉन x स्क्वायर, a अपॉन x स्क्वायर। ओके, देन वी हैव अ पैराबोलिक इनपुट। तो पैराबोलिक का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, rt इक्वल टू a अपॉन 2 into t स्क्वायर फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पैराबोलिक में जो है और उसका लाप्लास क्या है, लाप्लास ऑफ rt दैट इज a अपॉन x क्यूब। ओके, अगर t लेस देन 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, सो दिस आर सम बेसिक इनपुट्स, स्टैंडर्ड इनपुट्स मोस्टली यूज, ये आगे आएगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि भाई लाप्लास क्या हो रहा है, इसका लाप्लास क्या है। ओके, सो फॉर इनपुट अगर इंपल्स है तो उसका लाप्लास क्या होगा, 1। स्टेप है तो उसका लाप्लास होगा a अपॉन s। दिस a आर t सम कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। देन वी हैव अ रैंप सिग्नल। तो रैंप का क्या होगा, a अपॉन x स्क्वायर, पैराबोलिक का a अपॉन x। ओके, सो दिस आर सम स्टैंडर्ड सिग्नल्स एंड उसके लाप्लास। और ये तो हमने अभी देखा था, दैट इज टाइम रिस्पांस। सो वी हैव अ ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ओके, सो दिस आर सम बेसिक फंडा रिगार्डिंग द टाइम रिस्पांस। ओके, जो आपको थोड़ा याद रखना है। ओके, और ये है हमारा एरर, ये भी याद रखना है कि भाई एरर जिसे हमें नलीफाई करनी होती है। सो देयर आर सम स्टैंडर्ड मेथड्स टू नलीफाई दिस एरर। कंट्रोलर्स नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर हो, जो एरर्स हमें को नलीफाई करते हैं। So here I just ended the session. Okay, and in next session we will see this standard signal with a steady state analysis. हम steady state analysis को पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम ट्रांजिएंट फॉर्म में जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिफाइन करेंगे कि अगर इनपुट इंपल्स है तो स्टेडी स्टेट में क्या चेंज आ रहा है, इनपुट स्टेप है तो स्टेडी स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। So that we will see in our next lecture. Okay, so thank you very much.